दोस्तों इस वीडियो में मैं शेयर ट्रेडिंग की बात तो नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी बहुत रिस्की हो सकती है। क्या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत बड़ा रिस्की एक्टिविटी है? और है तो जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा रिस्क इसमें एग्जिस्ट करता है। और अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की उतना है ही नहीं तो जानना चाहेंगे स्टेटमेंट आपके पास आती कहां से कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव किसी को शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरित ना करना, ऐसा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष ओपिनियन रखने का है, स्पेशली बिगनर्स के सामने जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सके। दोस्तों अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की एक्टिविटी को अगर हम अलग रख भी दें तो और भी कई ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमंस के थ्रू की जाती है, रिस्क उसमें भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, परंतु हम उसको एक तरह से नॉर्मली देखने के आदी हो चुके होते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे लाइफ में हम उनको बिल्कुल नॉर्मल देख रहे होते हैं। और जब मैं रिस्क एक्टिविटीज़ में रिस्क की बात करता हूँ तो उसका मतलब मैं कोई क्लाइंबिंग अ माउंटेन ऐसी कोई एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ जो जनरली सामान्य तरीके से हमारी तरफ से देखी जा रही होती हैं, पर उनमें भी रिस्क एग्जिस्ट कर रहा होता है। दोस्तों इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 1 मिनट से 1.5 मिनट मुझे प्लीज़ बेयर कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ इररिलेवेंट लगें या इमेच्योर टाइप लगें, परंतु इनके पीछे कुछ मेरा अपना एक मकसद है जो मैं समझता हूं कि आपके लिए भी कारगर होगा। दोस्तों कैसा रहेगा जब मेरे जैसा कोई आम आदमी जो कि सिंपली एक एंटरप्रेन्योर या एक इन्वेस्टर है किसी सर्जरी को ऑपरेट करने लगे, इसमें कैसा रिस्क हो सकता है? देखिए, इसमें जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है उसकी लाइफ का रिस्क, प्लस उस ऑपरेशन के बाद में जो अंजाम होगा उसके बाद मुझे अरेस्ट किया जाता है, इस बात का रिस्क, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई योग्यता या डिग्री या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो स्किल के हो सकती है वो मेरे पास नहीं है। चलिए, कैसा हो सकता है अगर मैं एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ाने के लिए प्रेरित होता हूँ? ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ का रिस्क प्लस मेरी लाइफ का रिस्क, और बाद में जैसा कि अभी पीछे हमने बात किया जिस एग्जाम्पल के बारे में, इसमें भी मेरा अरेस्ट होना लाजमी ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई बुद्धिमानी से बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी एक्टिविटीज़ तो एक्सपर्ट्स या योग्य लोगों के द्वारा ही की जाती हैं, जिनके पास प्री रिक्विजिट कोई कंडीशन जो अप्लाई होती हैं जैसे लाइसेंस या कुछ ऐसी चीज़ें, उनके पास में सब कुछ मौजूद होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ डिग्री, डिप्लोमा जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, प्लस यानी योग्यता उनके पास होती है जो उस स्किल के लिए रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल सही आपने सोचा। इन सभी एक्टिविटीज़ में रिस्क तब बहुत हायर लेवल पे होता है जब इन एक्टिविटीज़ को कोई ऐसा व्यक्ति परफॉर्म करता है जो इन स्किल्स के लिए अप्रोप्रिएट या उपयुक्त नहीं है, जिसके पास में कोई तजुर्बा या योग्यता नहीं है। और रिस्क एक सब्सटेंशियल लेवल पर बहुत लो हो जाता है जब यही सब एक्टिविटीज़ किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं, जैसे प्लेन उड़ाने की एक्टिविटी किसी पायलट, योग्य पायलट के थ्रू, ऐसी कोई सर्जरी किसी योग्य डॉक्टर या सर्जन के थ्रू। बट जब हम कहते हैं ये रिस्क बहुत सब्सटेंशियल लेवल तक लो हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिस्क 100% रिड्यूस नहीं हुआ होता है, रिस्क इन एक्टिविटीज़ में एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट एक ऐसे लेवल पर जहाँ पर सोशली वो एक्सेप्टेड होता है एज ए नॉर्मल एरर या नॉर्मल फेलियर की तरह से। क्योंकि कुछ मेडिकल केसेस में हम देखते हैं कुछ बैड सर्जरीज या कुछ बैड केसेस भी हमारे सामने आते हैं, तो कुछ एयर एक्सीडेंट्स भी हम लोग देखते हैं, जबकि ये सभी एक्टिविटीज़ किसी योग्य लोगों के द्वारा ही अंजाम दी जा रही होती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट भी इन सभी एक्टिविटीज़ की तरह ही है, इसमें भी ये सभी रूल अप्लाई होते हैं। देखिए यहाँ भी रिस्क बहुत हायर लेवल पे होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है जो उसके लिए योग्य नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और जब ऐसे कोई योग्य व्यक्ति इस एक्टिविटी को, स्टॉक पिकिंग की एक्टिविटी को जब परफॉर्म कर रहा होता है जो कि योग्य है, तो ऐसी एक्टिविटी में रिस्क एक सब्सटेंशियल लेवल तक रिड्यूस हो जाता है। सब्सटेंशियल लेवल तक रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क 100% खत्म हो जाता है, या ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम यहाँ पर भी नहीं है। अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी समय समय पर गलतियाँ करते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दिग्गज प्लेयर जो हमारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में जैसे वॉरेन बफेट हैं, वो भी समय समय पर अपनी गलतियाँ एक्नॉलेज करते हुए दिखते हैं। अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे की एनुअल रिपोर्ट्स के साथ में इशू किए जाने वाले लेटर टू शेयर होल्डर्स में अपनी साफ ऐसी गलतियों के बारे में समय समय पर दिखते हैं, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हुए। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे फेलियर्स को एज ए नॉर्मल एरर या नॉर्मल फेलियर की तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फेलियर्स या इस तरह की गलतियों से इन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लॉन्ग टर्म करियर या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर कोई खास रुकावट नहीं आती है। और जैसा अभी चर्चा किया, ऐसी एक्टिविटीज़ पर भी
रिस्क एक चरम सीमा पर होता है जब ये एक्टिविटीज़ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा परफॉर्म की जा रही होती है जब इसके लिए उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों यहाँ एक अपवाद है जिसे जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके पास में धन हो, दौलत हो और आप एक अपना प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हो, परंतु अगर आपके पास में उसका लाइसेंस नहीं है चलाने का तो आप उसको उड़ा नहीं सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपनी जान का रिस्क ले सकते हैं, अपनी सर्जरी खुद करना चाहें तो ये भी अलाउड नहीं है, बट स्टॉक मार्केट में ये अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सक्षम हैं, आपके पास पैसा है और आप अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, चाहे आप योग्य ना भी हों और आप एक्सपीरियंस ना भी हों। और मुझे ये एक फाइनेंशियल सुसाइड की तरह लगता है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको रिस्की कह के या उसको लेबल्ड कर दिया जाए कि ये एक्टिविटी रिस्की है, परंतु रिस्क एग्जिस्ट करता है हर एक्टिविटी में और हर एक्टिविटी में रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है बाय बीइंग कॉम्पिटेंट, अपनी कॉम्पिटेंसी या अपनी योग्यता को डेवलप करके। अब समझना होगा दोस्तों कि ये स्टेटमेंट कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज रिस्की, ये स्टेटमेंट हमारे पास आती कहाँ से है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग देश में उस समय जनसंख्या थी 138 करोड़ और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एक्टिव स्टॉक इन्वेस्टर्स थे 1.2 करोड़, यानी पॉपुलेशन का 1% से भी कम। और यहीं अगर USA की बात की जाए तो ये डाटा निकल के आता है 55%। तो दोस्तों खुद सोच के देखिए, जिस देश में 98 से 99% लोग जिस एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं करते हैं, क्या वो उपयुक्त होंगे इसको कहने के लिए कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी रिस्की है या ये नहीं है। ये कुछ इसी तरह से हो जाएगा कि जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को सर्जरी करने से रोक दिया जाए और वो दुनिया भर में कहता फिरे कि परफॉर्मिंग ए सर्जरी इज रिस्की। क्या पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट या ऐसे कोई भी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है ये कभी कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इज रिस्की? नहीं ना, क्योंकि इन लोगों ने जो रियल रिस्क है पहले उसको जाना है, और रियल रिस्क है बीइंग इनकॉम्पिटेंट। अयोग्य होना ही सबसे बड़ा रिस्क है इस फील्ड में भी, और इन्होंने बहुत काम किया है इस रिस्क को रियल में रिड्यूस करने के लिए, अपने को योग्य बनाने के लिए, अपने अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए जो इस एक्टिविटी में रिक्वायर्ड है। वॉरेन बफेट के बारे में तो आज भी कहा जाता है कि वो आज भी 6 से 8 घंटा रोज स्टडी करते हैं इस टॉपिक पर, जिसमें वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से ही एक्सपर्ट हैं। दोस्तों अब एक बहुत जरूरी बात, जैसे हम हर क्षेत्र में ये प्रेरित नहीं होते कि हर क्षेत्र में अपने आप को योग्य बनाएं, कॉम्पिटेंट बनाएं। ऐसे मौक़ों पर हम दूसरों की कॉम्पिटेंसीज पर, दूसरों की योग्यता पर निर्भर करना खुद चूज़ करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चूज़ करेगा कि वो खुद डॉक्टर बन जाए। हम जिंदगी में नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी योग्यताएं हैं लोगों की जिस पर हम खुद निर्भर करना खुद पसंद करते हैं, चाहे वो एक आपके ग्रोसरी स्टोर की एक सर्विसेज हो या प्लम्बर की सर्विस हो, या प्लम्बर से लेकर आप पायलट तक की सर्विसेज पर आप निर्भर करना खुद चूज़ करते हैं, और ये प्रैक्टिकल नज़रिया भी है। तो अगर आप अब तक आपने देखा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप करना कठिन हो सकता है या कुछ इसके लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और आप खुद चूज़ करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को डेवलप करना शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा, या आप प्रेरित नहीं है, या आप उसके लिए आपकी प्रायोरिटी के उसमें सर्कल में नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पर आप खुद चूज़ कर सकते हैं। कुछ विकल्प हैं, जैसे कि या तो आप स्टॉक मार्केट से दूर ही रहें, या फिर इस क्षेत्र में भी आप दूसरों की योग्यताओं पर निर्भर करना चूज करें, जैसे कि अच्छे किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का आप सब्सक्रिप्शन लें, या इस तरह के किसी कंसल्टेंट्स को हायर करें। दोस्तों एक फाइनल वर्ड है, चाहे हम खुद चूज करें अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाने या अपने अंदर वो कॉम्पिटेंसी या योग्यताओं को डेवलप करना, या दूसरों की योग्यताओं पर निर्भर करना, पर एक चीज़ जरूर सुनिश्चित करें कि फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल सुसाइड अलाउड है, और हमें अपने आप को, अपने खुद के लोगों को इससे बचाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।